नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत। बिहार में चुनाव का मौसम है और ऐसे में रेलवे जो है वो दिल खोलकर ट्रेनों की बारिश कर रहा है। बिहार के अंदर बिहार को अमृत भारत समेत कुल 8 नई ट्रेनें मिली हैं और इसकी घोषणा अश्विनी वैष्णव ने की है, जो बिहार दौरे पर आए थे बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। और उन्होंने पूरा दीघा से लेकर के कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर तक का निरीक्षण किया। ये तस्वीर दीघा की है, जहाँ पर दीघा ब्रिज पर से होकर के वो अपने सलून में सवार हुए थे और फिर यहाँ से उन्होंने पूरा ट्रैवल किया और ये कर्पूरी ग्राम तक गए। कर्पूरी ग्राम जो है वो वहाँ पर उन्होंने रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया। साथ ही वहाँ पर RUB रेल अंडरपास, रेल अंडर ब्रिज, उसका भी शिलान्यास किया है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने बताई है वो है बिहार को 4 अमृत भारत ट्रेन समेत कुल 8 नई ट्रेनें मिली हैं। और वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं वो बता देते हैं आपको। इनमें पटना से दिल्ली अमृत भारत जो रोज़ाना चलेगी, दरभंगा से लखनऊ गोमती नगर अमृत भारत जो साप्ताहिक होगी, मालदा टाउन से लखनऊ गोमती नगर जो साप्ताहिक होगी, ये हालांकि बिहार से ऑरिजिनेट नहीं हो रही है। सहरसा से अमृतसर अमृत भारत ट्रेन, ये बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और संभवतः ये झंझारपुर के रास्ते चलेगी, जिसका उन्होंने संकेत दिया है। इसके अलावा जोगबनी से जो साउथ इंडिया यानी ईरोड के लिए, तमिलनाडु के लिए रोज़ाना ट्रेन चलेगी। पटना से दिल्ली के बीच में डेली अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ दरभंगा से लखनऊ ये वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस का फैसला लिया गया है। सहरसा से अमृतसर और जो पूरा करीब करीब अपने उत्तर बिहार को जोड़ते हुए अमृतसर की तरफ जाए, वैसी एक अमृत भारत एक्सप्रेस का भी निर्णय लिया गया है। और एक 5वां बड़ा निर्णय लिया गया है, जो हमारा सीमांचल है, जोगबनी वाला एरिया, वहां से तमिलनाडु के लिए तमिलनाडु में ईरोड, उसके लिए एक डेली ट्रेन का फैसला लिया गया है। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि अररिया गलगलिया रेल लाइन पर भी 3 नई ट्रेन का शुभारंभ बहुत जल्द होने वाला है। हालांकि रेल मंत्री ने अपने घोषणा में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन ये खबर सामने आ रही है। और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको बहुत जल्द उसकी स्वीकृति कैबिनेट से मिलने वाली है, जिसमें कि भागलपुर जमालपुर 3rd लाइन जो कि 1156 करोड़ का है, 53 किलोमीटर की लाइन है। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया डबलिंग 2017 करोड़ की परियोजना, 104 किलोमीटर की। इसके अलावा रामपुर हाट भागलपुर डबलिंग 3000 करोड़ की योजना, 177 किलोमीटर। इसके अलावा जो उन्होंने बताया कि 2 STPI यानी कि न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, पटना के जो पाटलिपुत्र में नए भवन का उसका उद्घाटन होगा, इनॉग्रेशन होगा। और साथ के साथ STPI दरभंगा भी तैयार है, 10 करोड़ की लागत से उसका भी उद्घाटन होगा। लेकिन जो अहम चीज़ थी इसमें, कर्पूरी ग्राम गए। कर्पूरी ग्राम में उन्होंने जो पूरा स्टेशन है उसके रीडेवलपमेंट के लिए उन्होंने शिलान्यास किया। साथ ही यहाँ पर एक RUB रेल अंडर ब्रिज जो है उसका भी शिलान्यास किया, जो बॉक्स साइज़ में होता है, जो RUB बनता है अंडरपास के हिसाब से। आजकल वही रेलवे अपना रही है। तो कर्पूरी ग्राम की तस्वीर बदलने वाली इस मौके पर गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के सांसद और शामली चौधरी जो समस्तीपुर के सांसद हैं वो भी मौजूद थी। तो कर्पूरी ग्राम का कायाकल्प होने वाला है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा, टर्मिनल जो भवन है उसका विस्तार होगा। तो अश्विनी वैष्णव खास तौर से यहाँ पर आए थे और रामनाथ ठाकुर जो स्थानीय सांसद, यहाँ के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी मौजूद थे। जो RUB की बात है उसके बारे में थोड़ी डिटेल समझ लीजिए। ये ट्विन बॉक्स टाइप LHS है, यानी कि 2 बॉक्स आप देख रहे हैं, ये 2 बॉक्स लगा करके रास्ता बनाया जाएगा अप एंड डाउन। और इसकी कॉस्ट है वो 15 करोड़ के आसपास है। और इसकी जो लंबाई है अभी 5 मीटर के आसपास है, 5.5, जो कि बढ़ाकर 12 से ऊपर कर दी जाएगी। तो 12 मीटर का ये रास्ता हो जाएगा। तो ये तस्वीर बता रही है कि उन्होंने तोहफे पर तोहफे दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सबवे का भी निर्माण कराया जा रहा है, जो संपार 59C है। तो कर्पूरी ग्राम को जो है वो इस तरह से उन्होंने पूरा कायाकल्प करने की योजना बनाई। इसके बाद ये वापस चले गए पटना और फिर पटना से दिल्ली, और पटना में ही उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग रही इसमें कर्पूरी ग्राम में, कि वो बाईपास की बात नहीं कर पाए। और बाईपास जो है वो क्यों ज़रूरी है, जो मुक्तापुर और
कर्पूरी ग्राम का बाईपास क्यों इम्पोर्टेंट है उसको एक मैप के ज़रिए समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है कर्पूरी ग्राम और ये जोड़ता है समस्तीपुर को, और समस्तीपुर से कर्पूरी ग्राम से कोई ट्रेन आती है मुजफ्फरपुर के रास्ते से तो इस तरह से घूम करके ये दरभंगा जाती है। जबकि अगर ये ब्लू वाली लाइन अगर बाईपास बन जाए, डायरेक्ट कर्पूरी ग्राम मुक्तापुर को जोड़ दे, तो ये लंबा रास्ता लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इंजन रिवर्सल की जो है ज़रूरत पड़ेगी, और जो कम से कम 45 मिनट आधा घंटा जो बर्बाद होता है या 1 घंटा, वो नहीं होगा। साथ के साथ एक और प्रोजेक्ट है जो महुआ हो करके समस्तीपुर को जोड़ने वाला रास्ता है, ये ब्लू वाला। अगर ये लाइन बन जाती है तो हाजीपुर पहुंचना आसान हो जाएगा। मुजफ्फरपुर से काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता है। तो ये 2 अहम प्रोजेक्ट्स पे बात नहीं हुई, हालांकि विचाराधीन है। रेलवे इसके ऊपर कई काम हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि इसके ऊपर मांग भी की गई कई बार, लेकिन अप्रूवल अब तक नहीं आया है। इसलिए काम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है ग्राउंड पे। इस पर बात नहीं हुई। ये अहम परियोजना है, स्टेशन को उन्होंने सुधारने के लिए पहल की है, लेकिन अगर इन 2 प्रोजेक्ट्स पर काम होता तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता, और कर्पूरी ग्राम जंक्शन भी बन जाता, मुक्तापुर भी जंक्शन बन जाता। जो समस्तीपुर के ये 2 अहम छोटे स्टेशन हैं, ये बड़े स्टेशन बन जाते, लेकिन इस पर कोई बात अभी नहीं हुई है। और ये जो गोपाल जी ठाकुर सांसद की जो मांग थी, उस पर भी जो है वो अमृत भारत तो मिल गई है, वंदे भारत नहीं मिली। और 2 प्रोजेक्ट जो है, जो लगातार गोपाल जी ठाकुर कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर के भी कोई बात नहीं हुई। हालांकि वो दावा कर रहे हैं गोपाल जी ठाकुर कि इस पर सकारात्मक रेल मंत्री का बयान है कि उन्होंने आश्वासन दिया है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर क्रेडिट ले रहे हैं कि दरभंगा से लखनऊ जो ट्रेन चलने वाली है उसकी मांग उन्होंने पहले रखी थी। साथ ही अमृतसर से दरभंगा होते हुए सहरसा जो ट्रेन है अमृत भारत, उसकी भी मांग उन्होंने पहले रखी थी, लेकिन जो मेन मांग है उनकी वो थी, उस पर फिर आश्वासन मिला है। मंत्री महोदय ने लहरियासराय से सहरसा और लहरियासराय से मुजफ्फरपुर के बीच जो नई रेल परियोजना है, उसमें उन्होंने कहा कि सकारात्मक उत्तर दिया है और जल्द ही इस परियोजना को स्वीकृति दे जाने का उन्होंने आश्वासन दिया। अब देखना होगा कि वो जल्द कब आएगा, लेकिन कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उसमें कामयाबी कब मिलती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो जरूर अब देखिए दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।